सबको सीताराम। अच्छा पन्ना वाले आ गए, आईडी रख लो, आ जाओ। चर्चा एक बार में हो जाए और मिलन बाद में। आओ आगे आ जाओ पन्ना वाले। हाँ दोनों एक साथ। कैसे हो बच्चों? आप कैसे? जिंदगी दवा भी जैसा आपने बताया, तो उसके अंतर्गत क्या कैंसर हॉस्पिटल एक ऐसी मिसाल कायम करेगा कि कैंसर जो अभी कहते हैं कि इलाज नहीं है, तो 100% इलाज होने की संभावना के लिए आप क्या कहते हैं? हमने इसके लिए मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर खोलने का विजन बनाया है। इसको मेडिकल कॉलेज तक हमें ले जाना है, जो पूरे बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के लिए वरदान साबित है। और 23 फरवरी को सौगात सबसे बड़ी मिलने ही वाली है। और इसके साथ में आयुर्वेद से लोगों को प्रोत्साहित करना। आयुर्वेद के साथ साथ में जो रिसर्च की जाएगी, नए नए तरीके के कैंसर होते हैं, अलग अलग तरीके की बीमारियां होती हैं, उनको कैसे पकड़ा जाए, सूक्ष्म बीमारियों को कैसे पकड़ा जाए। कैंसर की सबसे बड़ी खासियत है लुका छिपी वाली, वो ये है कि वो बहुत बाद में पता लगता है, तब तक देर हो जाती है। हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसी डिटेक्टेड मशीन बनवाएं, ऐसी डिटेक्ट करने वाली मशीन हो जो आपको पहले ही आभास करे। तो इस पर हम अभी काम कर रहे हैं। अभी पहले प्रारंभ हो गए, 23 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे हैं। हम सब बुंदेलखंड वाले उनको धन्यवाद देने पहले पहुंचे, और इसके बाद जब काम प्रारंभ होगा और उसका उद्घाटन होगा, इस पे काम शुरू करें। कितनी समयावधि के अंदर हॉस्पिटल बन के कंप्लीट हो हम 2.5 से 3 वर्ष के अंतर्गत हमारा लक्ष्य है, अगर जीवित रहे तो। कुछ हो गया तब तो भगवान जाने। अरे नहीं, हमारा जी आई होगी। हाँ माता पूरी आई ऐसा ना बोला करो आप, बुरा लगता है। गुरुजी, एजुकेशन को लेकर भी बुंदेलखंड में बहुत पिछड़ा है। एजुकेशन को लेकर भी क्या कोई रोड मैप है आपके पास? अभी वर्तमान में तो गुरुकुलम की पद्धति का रोड मैप हमारे पास में है, और हम सरकार नहीं, ये हम सबको खुद को कार्य करना पड़ेगा। इस देश में सरकार के भरोसे जो भी लोग रहते हैं, हम बिल्कुल भी पक्षधर नहीं है, सरकार के भरोसे हमें नहीं रहना है, हमें खुद के भरोसे। महाराज जी कितनी एकड़ की भूमि में ये बनाया जा रहा है, और इसके फंड का क्या? कैंसर हॉस्पिटल का पूरा निर्माण, जो मेडिकल कॉलेज का पूरा निर्माण, उसके लिए लाइन ऑर्डर के अंतर्गत 25 एकड़ की भूमि की आवश्यकता है। तो 25 एकड़ की भूमि हमने उसको हमारी जनसेवा समिति ने, बागेश्वर जनसेवा समिति ने क्रय की है, भूस्वामियों से क्रय की है, उसको खरीद लिया गया है। और लागत तो ऐसी कोई फिक्स नहीं है, 4 चरण में उसका निर्माण होना है। प्रथम चरण में लगभग 100 बेड का निर्माण होना है, जिसमें आधुनिक मशीनों से युक्त होगा, और केवल भारत के ही उच्च परामर्श चिकित्सक नहीं होंगे, भारत के साथ साथ विदेशों के भी डॉक्टर यहाँ पर सेवाएं देंगे, जिससे रोगियों को शीघ्र, सुलभ और ठीक उच्च गुणवत्ता का उपचार प्राप्त हो सके। गुरुजी, धन को शुभ कार्यों में खर्च करें, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करें, ये आपका जो संकल्प है। और मठों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि धन को शुभ कार्यों में इन्हीं ट्रैक पर किया जाए, ताकि मेडिकल की स्थिति और एजुकेशन की स्थिति सुधर सके हमारे देश में? मठों को आदेश इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हम शंकराचार्य नहीं हैं, और हम इस देश के कानून भी नहीं है। हम निवेदन कर सकते हैं कि ऐसे भी समाज से जुड़ा जा सकता है, ऐसे भी देश में बदलाव किया जा सकता है, और ऐसे भी गरीबों की सेवा की जा सकती है। तो हमें लगता है कि ये मठ जितने भी स्थान है, आश्रम है, उनके लिए बहुत बड़ी क्रांति है, ये उनके लिए बहुत बड़ा उपाय है। तो इस देश में अगर जिस दिन ये सभी मंदिरों के द्वारा ऐसे कार्य प्रारंभ होंगे, पहले तो सरकार मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त करे, फिर उसका पैसा खर्च हिंदुओं के दीनहीन हिंदुओं पर, तो देश का भला। गुरुजी, जैसे 251 कन्याओं की जो आप विवाह करने जा रहे हैं, तो क्या कोई भविष्य में इसकी संख्या और बढ़ाने की योजना? जेब गरम हो हम तो 11 तो करने को तैयार है। हम तो साल भर मेहनत करते हैं, कथा करते हैं, कोई सहयोग दे जाता, कोई 10 रुपया दे जाता, कोई 5 रुपया, कोई दान पेटी, उसी को खोल कर लगा देते हैं। अपना तो कुछ है नहीं, हम बिजनेसमैन तो है नहीं, हमें तो कथा से जो मिलता है उसी को हम खर्च कर देते हैं। साल भर हम इसीलिए मेहनत करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बेटियों का घर बसा सके। हम अपने लिए तो जी नहीं रहे, जी तो समाज के लिए रहे, हम अपने लिए तो कर ही नहीं रहे, कर तो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। हमारा उद्देश्य है भारत को विश्व गुरु बनाना। महाराज जी, कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर अरबों खरबों करोड़ों रुपए की संपत्ति है, क्या उनके लिए भी ये संदेश दिया जा सकता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल खोला है, कन्याओं के विवाह हो रहे हैं, इसी प्रकार से वो भी करें? क्या कहेंगे? अगर वो करें तो बहुत अच्छा है, बाकी तो किसी को आप प्रेशर नहीं दे सकते हैं। तो ये जो कार्य कर रहे हैं, ये उनको संदेश देने के लिए। महाराज जी, आपका कोई विजन पन्ना को लेके है, क्या करने वाले हैं? पन्ना में भविष्य में अभी तो ऐसा नहीं है, पहले तो आप हॉस्पिटल ही बनवाओ यहाँ,
मेडिकल कॉलेज हो जाने दो। उसके बाद में पन्ना में हमारे एक उद्देश्य है ब्रेन डिटॉक्स की पद्धति के लिए वहाँ पे हम कुछ कार्य करना चाहते हैं ताकि लोग मेडिटेशन करके तनाव मुक्त कैसे हो। तो हमने उसके लिए एक प्रोग्राम पूरा बनाया है, स्ट्रेस मुक्त भारत। स्ट्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए, डिप्रेशन मुक्त भारत बनाने के लिए हम एक पद्धति है जो साइंसली है, वैज्ञानिक भी है और आध्यात्मिक भी, स्पिरिचुअल भी, साइंसली है और बहुत ही अद्भुत प्रयोग है। उसका नाम है ब्रेन डिटॉक्स। बॉडी डिटॉक्स पे पूरी दुनिया ने काम किया, हम ब्रेन डिटॉक्स पे काम करेंगे क्योंकि ब्रेन डिटॉक्स होगा तो बॉडी डिटॉक्स काम करेगा। महाराज जी, पन्ना जिले में कितनी बेटियों की शादी धाम से? ऐसा कोई जरा डाटा निकाल के बताइएगा। हम आपको अभी थोड़ी देर में, हमारे पास उसका पूरा डाटा है और डाटा निकाल करके बता रहे हैं। लगभग 12 बेटियों का है, अगर ऊपर नीचे है तो हम आपको करके बता रहे हैं, वो डाटा चेक करें। 12 बेटियों का पन्ना जिले की कुल 251 जो फिगर वो 251 है। कुल 251। राजस्थान से कितनी होगी? राजस्थान से 2 बेटियों का है और 27 बेटियों का यूपी से है, 2 दिल्ली से हैं, 3 बेटियां शायद छत्तीसगढ़ से हैं। पूरा डाटा हम मंगा करके आपको प्रेस के सभी PDF करवा देते हैं आपके व्हाट्सएप। गुरुजी एक सवाल और है, बुंदेलखंड के कई गांव हैं जो चूल से आ रहे हैं कन्या विवाह में, तो उनके लिए क्या रुकने की व्यवस्था है? यहाँ पे पंडाल लगे, 3 लाख स्क्वायर वर्ग फीट में पंडाल लगाए जा रहे हैं, टेंट लगाए जा रहे हैं, 251 मंडप बनाए जा रहे हैं और इतना ही नहीं, उसके ठीक बगल में विशालकाय परिक्षेत्र में टेंट लगा करके भंडारे की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें प्रतिदिन पूरी, सब्जी, हलवा, आयोडीन युक्त नमक धन्यवाद गुरुजी, के लिए क्योंकि व्यवस्था हम है। लोगों ने लगभग 6 से 10 जगह पे पार्किंग है और लगभग 20 जगह पे पानी की कैनोपी है और लगभग जो है दिखाइए, लिस्ट दिखाइए, हमको लिस्ट दीजिए। महाराज जी, पीले चावल करके बांट रहे हैं हम लोग। गांव बांटे, बहुत अच्छा। महाराज जी, हमने गीत में बुंदेलखंड में गांव आप जो है महाराज जी, पूरा बेलाताल से लेके सब जगह। न्यूज़ में सुनेंगे आप प्लीज। नेता अभी नहीं सुने, अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाराज जी, 251 बेटियों के बहनों के शादी में जो अगली बेटियों के विवाह कराए गए थे, उन बेटियों को भी बुलाया जा रहा है, है। निमंत्रण भेजा जा रहा है। हाँ, जो लोग आने वाले हैं 22 तारीख को आने के लिए, जाम से बचने के लिए आप डायरेक्ट धाम तक अपनी कार या बस ला पाएंगे, उसकी तैयारी हमने कर ली है। लगभग 6 से 10 जो है पार्किंगों की व्यवस्था की है। तो गंज टावर से न आकर जो अभी लोग आ रहे हैं, उससे न आकर के लखेरी होती हुए कौड़ी गौशाला वाली रोड से अगर आप आएंगे तो आप डायरेक्ट बागेश्वर धाम पर विदिन 10 मिनट में, 15 मिनट में आप गंज से आ जाएंगे। लखेरी कोड़ा वाला रोड जिसे कहते हैं, और आप इससे डायरेक्ट आ पाएंगे। 22 तारीख को आप उससे आ जाइए। 23 और 26 को छोड़कर बाकी दिन उस रोड का अगर प्रयोग करेंगे तो आप ज्यादा जल्दी सुलभता से बागेश्वर धाम पहुंच पाएंगे। महाराज जी, पूरा कितने दिन का प्रोग्राम रहेगा, किस दिन से शुरू होगा? 19 तारीख से कार्यक्रम शुरू होगा। कलश यात्रा है। कलश यात्रा के बाद में 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्रों का वाचन है। अनुष्ठान इसलिए रखा गया ताकि यह आयोजन निर्विघ्न संपन्न हो गए, जिसमें वैदिक ब्राह्मण बुलाए गए हैं और यह 7 दिन का कार्यक्रम चलेगा। प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम है। एक दिन द ग्रेट खली रेसलर हैं, एक दिन खेसारी लाल यादव हैं, एक दिन कीर्तिदान गढ़वी हैं, एक दिन कन्हैया मित्तल हैं, एक दिन मनोज तिवारी जी हैं। ये सभी संगीत जगत और सांस्कृतिक में संस्कृति की परंपरा का निर्वहन करने वाले गायक हैं। इन सब के द्वारा एक दिन का कार्यक्रम है जो अपने आप में एक अनूठा है। एक दिन रामलीला है, एक दिन द ग्रेट खली की रेसलिंग है 24 तारीख को, और 21 और 22 तारीख को गुरु दीक्षा समारोह है, और 24 तारीख को 23 तारीख को कवि सम्मेलन है, 24 तारीख को सन्यासी बाबा की साधना है। गुरुजी कौन सी साधना दे रहे हैं? साधना वो वाचा मंत्र वाली? ये तो बताया नहीं लगभग उनका भी आने का 26 फरवरी के आने का बेटियों के विवाह में तय है। लगभग समस्त बुंदेलखंड पन्ना से हमारी एक तो प्रार्थना है कि गांव-गांव चावल बांटे जाएं, और 23 तारीख के आयोजन में और 26 तारीख के आयोजन में सबको पहुंचना है हर हाल में। और समस्त पन्ना के लोग जगह जगह पर प्रचार कर सकते हैं, जगह जगह पर चर्चा रख सकते हैं, क्योंकि ये देश के इतिहास में और पन्ना छतरपुर के लिए सबसे बड़े गौरव का दिन है और ये सबसे बड़ा उत्सव है। इस उत्सव में समस्त पन्ना वाले, बुंदेलखंड वाले, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, हटा, सागर, इधर सतना, रीवा, इधर महोबा, इन सभी जिलों के लोगों से प्रार्थना है कि गांव-गांव बागेश्वर धाम के नाम से आप जो है चावल वितरण करें। और 23 फरवरी को कैंसर हॉस्पिटल के भूमि पूजन में माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सब राम राम करने पहुंचेंगे और भव्यता के साथ इस आयोजन को संपन्न करवाएंगे। ये भैया जो है डाटा आ गया है, इलाहाबादी डाटा। ये छिंदवाड़ा की 3 बेटियां हैं, पन्ना की 25 बेटियां हैं।
हाँ, पन्ना की 25 बेटियां हैं, छतरपुर की 100 बेटियां हैं, टीकमगढ़ की 13, दमोही की 9, सागर की 9, शिवपुरी की 2, कटनी से 1, जबलपुर से 2, मंडला से 2, नरसिंहपुर से 2, सिवनी से, रायसेन से और अलीराजपुर अनूपपुर से, नीमच से भी है, शहडोल से भी है, भोपाल से भी है, निवाड़ी से भी है, ग्वालियर से भी है। और ये स्टेट वाला और मंगाई, स्टेट वाला। अभी कुछ समय पूर्व आपने राजस्थान में भी कथाएं करी थी और भीलवाड़ा के अंदर भी करी थी, तो आप क्या राजस्थान वासियों को? राजस्थान हमारा सबसे प्रिय जगह है और राजस्थान में भीलवाड़ा से जो भी हैं और सांचौर से जो भी हैं, ये सब जो जगह जगह, जोधपुर भी हम गए, सांचौर भी गए और जयपुर भी गए, उदयपुर भी गए, जयपुर भी गए। तो राजस्थान से तो लाखों लोग जुड़े हैं और सब 23 फरवरी को पहुंच रहे हैं। हमारी आपके द्वारा भी अपील है कि हमारा निमंत्रण स्वीकार करें। ये धाम के लिए, सनातनी हिंदुओं के लिए, देश के लिए सबसे बड़ा उत्सव है 23 फरवरी का बागेश्वर धाम पर। इस उत्सव में हम सबको भूमिका निभानी है और पहुँचना है, ताकि हम इस देश में एक नया संदेशा लेकर के जाएँ कि मंदिरों की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से गरीबों की बेटियों का भी घर बसाया जाता है। और अब मंदिर केवल, जो लोग कहते हैं कि मंदिर किसके लिए है, क्या काम के मंदिर, अब उनके मुंह पर ये तमाचा है कि मंदिरों से क्या नहीं हो सकता है। मंदिर से देश की दशा और दिशा दोनों बदल जा सकती है। गुरुजी, मुंबई से फिल्मी सितारे भी गरीब बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आ रहे हैं। हाँ, आमंत्रण तो भेजा है, अब जो आएंगे सो बताएंगे। गुरुजी, शास्त्रों में क्या महत्व गरीब बेटियों का विवाह करने का? सबसे बड़ा दान कन्यादान है, इससे बड़ा कुछ दान होता नहीं है। लोग अंगदान करते हैं, लेकिन वो एक ही अंग का करते हैं। कोई वस्त्र दान करते हैं तो वो तो साधारण सी वस्तु है, कोई अन्नदान करता है तो अन्नदान तो उपज हो जाती है, कोई जो है रक्तदान करता है तो रक्त बन जाता है, जिसे ब्लड डोनेशन कहते हैं, तो रक्तदान करता है, कोई अश्वदान करता है, ये भी एक साधारण दान है। लेकिन बेटी का दान करना ये सबसे बड़ा दान होता है। शास्त्रों में बेटियों का बड़ा महत्व है और कन्यादान से बढ़कर के कोई दान नहीं होता। और हम भाग्यशाली हैं कि एक माँ पहले तक जिन बेटियों को हम पहचानते नहीं, उनकी विदा जब यहाँ से इतना उपहार, इतनी भव्यता दिव्यता के साथ होती है, जब वो लिपट लिपट कर रोती हुई जाती है, तो मन को बहुत प्रसन्नता होती है कि हम किसी के काम जो आए उसे इंसान। गुरुजी, एक सवाल और है कि क्योंकि बागेश्वर धाम का जो कार्यक्रम होता है बड़ा भव्य होता है, बड़ी संख्या में क्राउड आएगा, क्राउड मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए क्या रणनीति तय की गई? क्योंकि अभी जिस प्रकार से कुंभ में देखा जा रहा है, इस मैनेजमेंट के तरीके से जो प्रशासन ने लापरवाही की, उसमें कई जाने गई। अब चूंकि बागेश्वर धाम करके बड़ी संख्या में लोग आएंगे, प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, तो क्या मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया गया है क्राउड कंट्रोल? लगभग 12-13 एकड़ का तो केवल एक कार्यक्रम स्थल को रखा गया है, जहाँ केवल आयोजन स्थल है और अन्य कुछ भी नहीं है। लगभग 4 दरवाजे रखे गए हैं, 6 से 10 पार्किंग रखी गई है, उसमें 2 इमरजेंसी दरवाजे रखे गए हैं, 3000 वॉलंटियर्स रखे गए हैं, प्रशासन की भी मदद ली जा रही है और उस जगहों की दीर्घा बनाई जा रही है सबका। जैसे पन्ना जिला अगर हमें सहमति देगा तो पन्ना की एक अलग दीर्घा बना देंगे, तो आप अपनी दीर्घा में जाके बैठ जाएंगे, वहाँ को आने में असुविधा भी नहीं होगी और वहाँ का मैनेजमेंट भी बना लेगा। तो दीर्घा का मतलब एक पूरा गाला कॉरिडोर टाइप का बना दिया, जिसमें एक 20 बाई 20, 50 बाई 50 का, उसमें आप अपनी पूरी टीम के साथ बैठे उत्सव का आनंद है। तो ये बहुत अनूठा, बहुत अद्भुत प्रयोग है और अत्यधिक भीड़ हो जाने के बाद में सबको प्रार्थना कर ली जाएगी। अभी तो पहले 23 को पहुँचना है, पहले सबसे पहले ऐसा होना नहीं, क्योंकि एरिया हमारे एरिया बहुत है, पूरा खुला हुआ एरिया है। 13 एकड़ में तो कार्यक्रम है, 18 एकड़ में भंडारा और मंडप है, तो ये बहुत बड़ा एरिया है। लेकिन फिर भी उनकी थोड़ा सा उन लोगों को अपन संदेश दें कि आप भगदड़ न मचाएं, आप बहुत केयरफुल तरीके से, कहीं भी आप जान है तो जहान है, तन रहेगा तो वतन रहेगा, तन नहीं रहेगा तो वतन नहीं रहेगा, इसलिए संयम के साथ में आप लोग। पन्ना वाले जितने भी प्रियजन हैं, हमारे परिवारजन, बागेश्वर धाम वाले, 23 फरवरी और 26 फरवरी को हमारा निमंत्रण करो, चूल से सभी जनन का आउने है। 23 फरवरी को अपने छतरपुर जिला में बागेश्वर धाम पर एक नव इतिहास रचो जा रहा हो, पूरे देश के लिए सौभाग्य है और पन्ना छतरपुर को तो गौरव है भैया। बुंदेलखंड के इतिहास में 23 फरवरी को कैंसर हॉस्पिटल को भूमि पूजन है, जिसमें अपने सबके लाडले चहेते और भारत माता के सपूत के रूप में जिन्हें देखो जा, ऐसे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी 23 फरवरी को अपने बागेश्वर धाम पे आ रहे और धाम के मंच पे वो दिखें, अपन लोग उद्बोधन सुने और उन्हें धन्यवाद दें कि इतने व्यस्ततम समय में भी आप आए। तो पन्ना के गांव-गांव में हमारा भैया निमंत्रण पहुंचे 23 और 26 फरवरी। हाँ, ये देश को सबसे बड़ा दिन है 23 फरवरी, जब मंदिरों से एक नई आवाज उठेगी कि मंदिरों में आने वाले चढ़ावा से देश की दशा और दिशा दोनों बदली जा सकती है। हॉस्पिटलों का निर्माण करके लोगों को जीवन भी दिया जाएगा, भगवान का भजन भी दिया जाएगा।
बागेश्वर धाम की जय। गुरुजी मोदी जी आ रहे हैं। गुरुजी गुरुजी मोदी जी आ रहे हैं। छोटा सा पहले मोबाइल बंद करो, अपन बैठ के बात करो।